चलिए दोस्तों, मैं देवेश कुमार पाठक एस्ट्रोलॉजर आप सभी का अपने YouTube चैनल अल्टीमेट ज्योतिष गुरु में हृदय से अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपको एक और महत्वपूर्ण वीडियो दे रहा हूं। इंडिया विल फेस इंटरनल एंड एक्सटर्नल थ्रेट्स। अब हमारा देश, हमारा प्यारा देश भारत, आंतरिक नहीं बाह्य बाहरी दोनों ही तरह की थ्रेट्स को फेस करेगा। इसका मतलब क्या हो गया कि अब इंडिया पिन पॉइंटेड है कई देशों की नजर में। वो चाहते हैं कि इसके विकास को अवरुद्ध किया जाए, यहाँ डिस्टर्बेंसेस पैदा किए जाए, और इसी के बारे में ये वीडियो है। देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो इसलिए है क्योंकि आपको पता है कि मैंने लगभग 2 महीने पहले आपको एक वीडियो दिया था जिसमें मैंने बताया था कि भारत के लिए आगे खतरे आने वाले हैं। 2 महीने पहले, जब आज की थ्रेट्स मौजूद नहीं थी, तो मैंने पहले बताया था ये प्रॉब्लम्स आने वाली हैं भारत के ऊपर। उसका मैं आपको लिंक भी दे दूंगा, और साथ ही साथ अभी मैं आपको थोड़ा सा पार्ट भी सुनवाऊंगा कि मैंने जो बोला था क्या था। और अब देखो, 2 महीने में वही चीजें बिल्कुल रिपीट हो रही हैं जो मैंने अपने वीडियो में बताई थी। इसका अर्थ यह हुआ कि भारत वास्तव में एक बड़े खतरे में है, और इस पर्टिकुलर समय पर बहुत ही केयरफुली हमें स्थितियों को डील करना पड़ेगा। तो चलिए आगे चलते हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर मैं आपको भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं के बारे में पहले ही बताने का प्रयास करता हूँ, और आप देखते होंगे कि घटनाक्रम कुछ उसी तरह घटित होता पाया जाता है। शेयर करिए ग्रुप्स में, और अगर आपको कंटेंट्स अच्छे लगते हैं तो लाइक भी करते रहिए। तो चलिए, क्या बताया था मैंने, क्या हुआ, आगे क्या संभावनाएं हैं, तीनों चीजों को मैं बिल्कुल आपको कैटेगोरिकली बताऊंगा कि क्या बताया था, क्या हुआ, आगे फ्यूचर में क्या होगा। शुरू करते हैं। देखिए, एक वीडियो मैंने मई में दिया था, मई लास्ट में, आई थिंक मई 24 या 5 को दिया होगा। उसमें हमने आपको क्लियर बताया था। वीडियो को भी मैं आपको दिखा देता हूं सो दैट आपको रिकॉल हो जाए। ये वीडियो था, इसको मैं थोड़ा सा प्ले करूंगा, ज्यादा नहीं, और फिर लिंक भी दे दूंगा, आप इसको पूरा सुन सकते हैं। और उसमें आपको जो पॉइंट्स बताए गए वो एक एक गौर करके सुनिए, आपको पता चलेगा कि हाँ, ये पहले ही एडवांस में पॉइंट्स बता दिए और वही चीजें घटित हो रही है। तो चलिए पहले वीडियो का थोड़ा सा क्लिप सुनिए, उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या है ये वीडियो और क्यों हमें ज्यादा से ज्यादा कॉशस रहने की जरूरत है, ज्यादा से ज्यादा होशियारी बरतने की जरूरत है। जी देखिए, ये चल रहा है मई 2026। अब यहां से भारत के ऊपर कुछ ऐसी परेशानियां आने वाली हैं जिनका निदान बहुत सरल नहीं होगा, और ये इनमें से जो परेशानियां होंगी वो कुछ देशों के द्वारा इंटेंशनली भारत पर थोपी जाएंगी, और ये जिसको कहते हो ना चक्र, उसमें फंसाने का प्रयास किया जाएगा। ध्यान रखिए, भारत पिछले कुछ वर्षों से जो सतत विकास कर रहा है, और इसकी विकास दर दुनिया में नंबर 1 हो गई थी, उससे कई देश बुरी तरह से चिढ़े हुए हैं। और याद करिए मेरा पीछे का वीडियो जिसमें मैंने कहा था कि अमेरिका इनसे सबसे निवृत्त होने के बाद अब भारत का ही नंबर लेने वाला है। इसका मतलब है, ध्यान रखिए, कि ईरान से जैसे ही वो निवृत्त हुआ वैसे ही इंडिया का नंबर है वो आ गया। ईरान से निवृत्त होने के साथ ही साथ वो इंडिया का नंबर आ गया।
आप देख रहे हैं इस समय ट्रंप चाइना में है अपने 3 दिन की राजकीय यात्रा पर, और पाकिस्तान के साथ अमेरिका काफी अपने संबंधों को अच्छा कर रहा है। भले ही उसको लगता है कि यह संबंध स्थायी नहीं है और पाकिस्तान से संबंध बनाने का कोई मतलब भी नहीं है, क्योंकि वो कोई ऐसा देश नहीं है। चलिए, तो ये वीडियो का लिंक दे दूंगा मैं, प्रत्यक्ष रूप से कोई एक एक पॉइंट को ध्यान से सुनिए। ये केवल आपको इसलिए सुनवाया कि ये वीडियो आपको सुनना है और आपको पता करना मैंने क्या बोला। उनके तो क्या क्या हुआ उसके बाद डेवलपमेंट, मैं वो बताने जा रहा हूं। वीडियो आप सुन लीजिए, क्योंकि अगर उसी वीडियो में पूरा टाइम निकाल देंगे तो आपको कुछ नया नहीं दे पाएंगे। उसमें शॉर्ट में बता देता हूं, मैंने जो पॉइंट्स दिए थे कुछ खास, उसमें एक तो बताया था बांग्लादेश की तरफ से प्रॉब्लम आएगी। देखिए, बांग्लादेश की तरफ से प्रॉब्लम आ रही है। आपको पता है कि जो वहां पर बाउंड्रीज बना रहे हैं हमारे बीएसएफ के जवान, उनको रोकने का बार बार प्रयास किया जाता है, ऑब्स्टेकल्स पैदा की जा रही हैं। उधर से कई उनके समूह जो है वो इन पर एक तरह से हमला करते हैं। वहाँ के फोर्सेस भी कई बार बहुत ज़्यादा उनका सपोर्ट करते हैं। तो देखिए, लगातार वहाँ से वो परिस्थितियाँ हुई, आपने न्यूज़ में देखा होगा। तो मैंने बताया था बांग्लादेश की तरफ से प्रॉब्लम्स आएंगी। यहीं पर मैं ऐड करना चाहूँगा, ये यहाँ तक तो हो गया कि बांग्लादेश भी भारत को अब बड़ा शत्रु मानने लगा है और उसकी तैयारियां अब एक युद्ध की तरफ जा रही हैं। ध्यान रखिए, बहुत पुराना वीडियो है हमारा, जहां मैंने बताया था पाकिस्तान और बांग्लादेश ये कभी मिलकर भारत पर आक्रमण करने की स्थितियां बनाएंगे। तो बांग्लादेश भले ही उसकी अर्थव्यवस्था चौपट हो जाए, भले ही कोई परिस्थिति बन जाए, अब देखना आप यहां से हथियार खरीदेगा, महंगे हथियार खरीदेगा, चाइना से खरीदेगा, खासकर कुछ अमेरिका से भी खरीद सकता है, और भारत के विरुद्ध एक बड़ी शक्ति बन के भारत पर पाकिस्तान का साथ देने के लिए तैयारी करेगा। तो ध्यान रखिए कि भारत के पश्चिम में और भारत के पूर्व में ऐसे शत्रु पैदा हो रहे हैं। उत्तर में तो चाइना, उत्तर पूर्व जिसको कहते हो, इसका मतलब है भारत को घेरने का प्रयास किया जा रहा है। तो क्या है कि बांग्लादेश हथियारों का संकलन करेगा, इकट्ठा करेगा, जिसमें अच्छे किस्म के हथियार होंगे, चाहे गोला बारूद हो, चाहे वो एयर फोर्स की आपके हवाई जहाज हो, चाहे वो नेवी के लिए कुछ हो, इस तरह के वो पूरी शक्ति बढ़ाने का प्रयास करेगा। तो बांग्लादेश भी हमारे लिए आगे एक बहुत बड़ा सिरदर्द बनने वाला है। बांग्लादेश की जो हमने बताई थी, एग्जैक्टली वही चीज हुई कि वहां के लोगों ने यहाँ विरोध किया और किसी तरह से भारत ने उसको संभाला। अभी पूरी नहीं हुई हैं बाउंड्रीज, धीरे धीरे हो रही। देखते हैं आगे क्या परिस्थिति बनती है। टेंशंस कई बार वहां पर हो चुके हैं। दूसरा मैंने बताया था इंटरनल डिस्टर्बेंसेस होंगी, और उसमें कुछ देशों के नाम बताए थे कि उनका सहयोग होगा। याद करिए, उसमें टर्की का नाम लिया था, उसमें हमने चाइना का नाम लिया था, उसमें हमने ईरान का भी नाम लिया था, उसमें हमने कुछ ऐसे देशों के नाम लिए थे, आपको याद होगा, कि भारत के पाकिस्तान कि भारत के विरुद्ध ये लोग सब जो है वो ऐसे लोगों को फंड करेंगे, ऐसे लोगों को सामने लाएंगे, उनको ट्रेनिंग देंगे, जिससे कि भारत में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस पैदा हो सके। आप देख रहे हो आज दिल्ली में इंटरनल डिस्टर्बेंसेस कितने जबरदस्त हुए हैं। आज आपको पता ही है, हम जुलाई में लास्ट 10 डेट्स में चल रहे हैं और 20 से 29, जिसको 10 डेट्स कहते हो, और दिल्ली में बहुत बड़ी परिस्थिति बिगड़ रही है। वही 20s का आप देख सकते हो कि 2 फ्रीक्वेंसी फिर परेशान कर रही है। 20 को ही शुरू हुआ था ये आंदोलन पिछले महीने, और 20 से आगे देखिए 20 को ही मानसून सेशन शुरू हुआ, और उसके बाद लगातार स्थितियां बिगड़ रही हैं। इसका अर्थ क्या हुआ
कि इंटरनल डिस्टर्बेंसेस जगह जगह करने का प्रयास किया जाएगा। ये केवल एक उदाहरण है, और भी आगे आप देखेंगे कई ग्रुप सामने आएंगे। उसमें किसान हो सकते हैं, उसमें आपके रिटायर्ड पर्सनल्स हो सकते हैं, उसमें और आपके वर्कर्स हो सकते हैं, उसमें अलग अलग सेगमेंट से लोग जुड़ने का प्रयास करेंगे और भारत के विरुद्ध निश्चित तौर पे एक बड़ी जो कॉन्स्पिरेसी है, षड्यंत्र है, उसके तहत काम करेंगे। पता ऐसे आसानी से नहीं चलेगा, लेकिन यस, धीरे धीरे ये सब पता चलेगा कि ये इन लोगों की इमरजेंस नहीं थी, इन लोगों की सोच नहीं थी रादर, बल्कि ये पता ही नहीं चलता है सामान्यतः। जो यहां बैठा है उसके बाएं हाथ को पता नहीं चलता है, दाएं हाथ को पता नहीं चलता है क्या बात हुई, क्या फंडिंग कैसे हुई, क्या प्लानिंग है। और इसमें 2-4 लोगों को केवल कॉन्फिडेंस में लिया जाता है और पूरे की पूरी व्यवस्था को बदलने का प्रयास किया जाता है। तो आप देख रहे हैं कि विदेशी जो आपके कुछ ऐसे तत्व हैं वो, और कुछ देश ऐसे हैं जो भारत में अस्थिरता पैदा करने के लिए पूरा प्रयास कर रहे हैं। और ये कार्य तब तक वो करना चाहते हैं जब तक कि मोदी सरकार को वो गिरा ना दें। इनका किसी न किसी तरह से, इनका जब तक एक तरह से दहन ना कर दें, तब तक वो इसमें लगे रहेंगे। ध्यान रखिए। तो एक डिस्टर्बेंस ये तो अभी हुआ है, देखते जाइए अभी और डिस्टर्बेंसेस होंगे। छोटी बात का बतंगड़ बनाया जाएगा किसी भी स्तर पर। तो ये मोदी के अगेंस्ट विरोध नहीं है, ये देश को पीछे खींचने का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है। कोई भी राजनीतिक दल, मैं किसी का सपोर्ट नहीं करता हूं, क्योंकि मुझे एस्ट्रोलॉजी से मतलब है, मुझे आपको वो चीजें बताने से मतलब। लेकिन यस, मैं इस राष्ट्र का नागरिक हूं, तो मैं भी अपने राष्ट्र से प्रेम करता हूं और मैं चाहता हूं कि आप सबको भी वही बातें बताऊं जो मुझे मालूम है। तो ये ध्यान रखिए, अभी ये और फैलेगा, ये समाप्त होने वाला नहीं है। आएंगे धीरे धीरे आपके सामने वो चेहरे जो इसको आग दे रहे हैं। तीसरा पॉइंट मैंने बताया था, इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स थ्रू ऑयल एंड गैस। यस, आप देख रहे हो कितना यहां पर पैसा जो है उसका रेट बढ़ चुका है। अब इस पर भी राजनीति होगी। दुनिया में हर जगह महंगाई है, क्योंकि जब परिस्थितियां इंटरनेशनल ऐसी हैं, अंतर्राष्ट्रीय ऐसी हैं, तो हर देश में ही प्रॉब्लम है, हर देश में समस्या है। पर इसे कोई नहीं समझेगा, कोई नहीं कहेगा। केवल एक ही बात कहेंगे, यहाँ क्यों इतनी महंगाई हो रही है, यहाँ क्यों ऑयल और गैस जो है वो प्रॉपर सप्लाई नहीं हो पा रही है, उनका भंडारण क्यों नहीं हो पा रहा है, महंगाई क्यों हो रही है। भाई पेट्रोल, डीजल, गैस ये बेस है, और अगर ये किसी भी तरह से अप्राप्य होते हैं या कम प्राप्य होते हैं तो महंगाई बढ़ती है। और अल्टीमेटली सभी जितने भी आइटम्स हैं उनके सबके दाम बढ़ते हैं, क्योंकि ट्रांसपोर्टेशन सबका होता है, एक जगह से दूसरा ले जाना, एक दूसरी जगह तक ले जाना। तो क्या होगा, रेट्स बढ़ेंगे ट्रांसपोर्टेशन के, और वो कीमतों में जरूर वृद्धि होगी। तो लेकिन वो चीज कोई नहीं देखेगा, केवल एक बात कहेगा कि 2004 में ये मूल्य था, अब देखो क्या मूल्य हो गया, कितने गुना बढ़ गया। अरे अमेरिका में भी बढ़ गया भाई, यूरोपियन कंट्रीज परेशान हैं इस महंगाई से, आपका पूरा अरब परेशान है इस महंगाई से, सप्लाई चेन टूट चुकी है, सब जगह कहां पर नहीं है महंगाई, लेकिन उन चीजों को सामने नहीं लाया जाएगा। तो कहने का मतलब क्या है कि परेशानी में इंटरनली भी भारत को डाला जाएगा, और बाहर से तो आप देख ही रहे हो अवेलेबिलिटी आसान नहीं है इन परिस्थितियों में जो इस समय चल रही है। ये आगे और होने वाला है, ध्यान रखिए। ये अभी इस पर रिस्पाइट नहीं मिल रहा है। नवंबर तक हमें दिख रहा है कि किसी न किसी रूप में ये डिस्टरबेंस हमें जरूर फेस करना पड़ेगा। अगला पॉइंट है पाकिस्तान इशू। पाकिस्तान बीच बीच में थ्रेट्स करेगा, और जो उसका जल का जो एक महत्वपूर्ण इशू है, साथ ही साथ जो कश्मीर का इशू है, उसके पीछे वो एक बड़ी, जिसको कहते हो कॉन्स्पिरेसी तैयार कर रहा है। और वो कॉन्स्पिरेसी के कारण भारत के साथ कॉन्फ्लिक्ट तय है जो होगा। ध्यान रखिए, अमेरिका का इंटरनली उसे साथ मिलेगा, उसे हथियार मिलेंगे, टर्की उसके साथ होगा,
और भी कुछ कंट्रीज हैं जो उसके साथ होंगे, और चाइना तो है ही है। तो इस तरह से भारत को बहुत बड़ी चुनौती फेस करनी पड़ेगी। अब देशवासियों का बहुत बड़ा इसमें रोल है कि अगर इंटरनली भी डिस्टर्बेंसेस होंगे, एक्सटर्नली भी डिस्टर्बेंसेस होंगे, तो बहुत मुश्किल होगा भारत का आगे बढ़ना, आसान काम नहीं होगा। तो ये एक परिस्थिति और सामने दिखाई दे रही है। नेक्स्ट है अगला पॉइंट जो इसमें आएगा, वो आएगा प्रेशर फॉर हैवी प्रेशर फॉर रेजिग्नेशन। बहुत बड़ी समस्या आएगी, बार बार सरकार से त्याग पत्र मांगा जाएगा, त्याग पत्र दीजिए। और विशेष बात यह है कि कुछ धड़े या कुछ मंत्री या कुछ लोग बिल्कुल यहां से तोड़े जाएंगे, यहां से उनको एक तरह से तोड़ दिया जाएगा। तो ये परिस्थितियां भी दिखाई दे रही हैं। ये हमारे पुराने वीडियोस भी देखिए, बीजेपी के लिए जो मैंने दिए हैं, बताया है सब कुछ। वही सब कुछ धीरे धीरे आप देख रहे हो घटित होता दिखाई दे रहा है। उन्हीं वीडियोस मैंने कुछ बताया था आपको 2027 के बारे में, याद रखिए, हम रिपीट करेंगे, उसको बताएंगे आपको। तो इसका अर्थ क्या हुआ कि राजनीतिक रूप से भी बीजेपी को क्या, पूरे भारत को फेस करने पड़ेंगी समस्याएं, जो वास्तव में आसान नहीं होगा। अगला, वाटर रेन रिलेटेड इश्यूज। कहीं पर बरसात बहुत, बता चुका हूं पहले, कहीं पर बिल्कुल नहीं। तो इस तरह से डबल प्रॉब्लम्स भारत को फेस करनी पड़ेंगी। जहां बिल्कुल नहीं होगी, वहां जो हमारी फसल है वो फसल पर विपरीत प्रभाव पड़ने वाला है, और जहां बहुत अधिक वर्षा होने वाली है वहां पर भी प्रभाव पड़ने वाला है। बाढ़ आने वाली है, जल सैलाब जिसको कहते हो, वो लोगों को परेशान करने वाला है। तो इसमें भी हमारी बहुत बड़ी लॉसेस दिखाई दे रहे हैं। तो देखेंगे आप, ये जुलाई अगस्त, ये 2 महीने खासकर बहुत ही प्रॉब्लमेटिक रहने वाले हैं भारत के लिए। तो ये भी समस्या हमारे सामने बिल्कुल दिखाई दे रही है। अगला है जो हमारी प्रॉब्लम, वो है एक्सटर्नल इशूज, जिसमें जो अमेरिका है वो महत्वपूर्ण भूमिका अदा कर रहा है भारत के विरुद्ध, और साथ ही साथ टर्की, मैं बार बार टर्की का नाम लेता हूं, ध्यान रखिए, टर्की पाकिस्तान को बहुत हथियार देने वाला है, बांग्लादेश को हथियार देने वाला है, साथ ही साथ भारत के साथ भी कन्फ्रंट करने की योजना वो बना रहा है। तो भारत को बहुत तैयार रहने की स्थिति में रहना पड़ेगा, क्योंकि इसको इंटरनली पहले वीक किया जा रहा है, और उसके बाद एक्सटर्नली इस पर एक विशेष तरह का एक दबाव बनेगा। याद रखिए, हमने एक और बात बताई थी कि यहाँ जितने भी साइंटिस्ट हैं उनके ऊपर भी समस्या आएगी, उनकी अचानक या तो मृत्यु होगी, और या फिर उनका कंट्रीब्यूशन नहीं रह पाएगा। तो देखिए, पिछले लगभग जो है 1 साल में, 1 साल नहीं और कम, क्योंकि ये कॉन्फिडेंशियल चीजें होती हैं, बहुत आसानी से बाहर नहीं आती हैं, कई साइंटिस्ट इसरो को छोड़ चुके हैं, और हमारे जितने भी अच्छे अच्छे साइंटिफिक जो डेवलपमेंट में काम कर रहे हैं इंडिया के लिए, उसमें से जा चुके हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि उनको भी प्रलोभन दे के बुलाया जा रहा है कहीं ना कहीं, और उनसे कहा जा रहा है यहाँ जॉब छोड़िए, आपको क्या मिलेगा, आप यहाँ ज्वाइन कर लीजिए। तो इस तरह से क्या है कि उनको भी तोड़ा जा रहा है, जो नहीं मानेगा उनको किसी तरह रास्ते से हटाया जाएगा। इस तरह से ये भी एक बहुत बड़ी भविष्य के लिए थ्रेट चल रही है। तो ये आगे और आप देखेंगे, आएगी ये रिपोर्ट, आप देखना, अभी न्यूज़ में या पेपर्स में आपको पढ़ने को मिलेगा कि हाँ, इतने वैज्ञानिक जो है वो या तो जॉब छोड़ के चले गए, नौकरी अपनी छोड़ के चले गए, या फिर उन पर आघात हुआ, उनको मार दिया गया, उनको अलग कर दिया, उनको खत्म कर दिया गया। तो ये परिस्थितियां, इसका मतलब क्या हो गया, ये एक लंबी प्लानिंग का हिस्सा है। ये ऐसा नहीं है कि अचानक ये घटनाएं घटित हो रही हैं, नहीं, बिल्कुल नहीं। चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे सपा हो, चाहे बसपा, कोई भी हो, कोई भी शासन कर रहा हो, लेकिन ये प्लॉटिंग तो, ये कॉन्स्पिरेसीज तो इंडिया के अगेंस्ट है ना। उनको किसी से प्यार थोड़े, किसी पर्टिकुलर दल से, किसी पर्टिकुलर ग्रुप से प्यार नहीं है। उन्हें तो इंडिया को
चोट पहुंचानी है, और चोट पहुंचाने के बाद छोड़ देना है दूसरे को। अगर कोई सोचता हो कि ये तो हमारे साथ हमेशा रहेंगे, ये गलत फहमी है। उनको क्या करना है, उनको केवल टाइम बीइंग के लिए, समय, एक पर्टिकुलर समय पर इंडिया को आघात पहुंचाना है और उसके बाद किक आउट कर देंगे वो। तो ये परिस्थितियां बन रही हैं आगे की, और भी मैं आपको कई चीजें बताने वाला हूं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, और ये जो मैं बता चुका हूं वो बिल्कुल वही घटित हो रहा है। समझ लीजिए कि एक पूरा एक पिक्चर चल रहा है जिसमें घटनाक्रम उसी तरह से घटित हो रहा है जैसे मैंने आपको प्रिडिक्ट किया था। आज से नहीं, पिछले 6-7 सालों से लगातार बता रहा हूं कि क्या क्या परिस्थितियां आगे आने वाली हैं। इन्हीं के आधार पे मैंने आपको एक और लेटेस्ट वीडियो जब भी दिया था। लेटेस्ट वीडियो क्या था उसमें कि 2047 जैसा कि कह रहे हैं लोग कि भारत एक डेवलप्ड कंट्री हो जाएगा, वो नहीं हो पाएगा। मैंने आपको क्लियर बताया था। मुझे भी बहुत बुरा लगता है जब हम अपने देश के बारे में ऐसा बताते हैं, पर हम तो वही बताते हैं जो हमें ज्ञात है, जो हमारे पास है। हम कहीं से नया आपको नहीं दे सकते हैं, कोई गलत आपको आंकड़ा या डिटेल नहीं दे सकते हैं जो हमें दिखाई देता है। और इसके मूल में जो है वो भ्रष्टाचार है, ये भी मैंने आपको बताया था। अब जब भ्रष्टाचार की बात होती है तो ये छोटी चीज नहीं, ये छोटे से लेकर ऊपर तक किसी को भी भ्रष्ट कर सकती है, चाहे कोई भी आइटम हो। उसी में समझौता अगर कंप्रोमाइज हो गया तो विकास तो फिर केवल कहने की बात रह जाती है, वो मुख्य है और उसके लिए उतना बहुत कुछ नहीं किया जाता है जितना करना चाहिए। चाइना में देखिए भ्रष्टाचार के लिए फांसी लगा दी जाती है, भ्रष्टाचार करने की कोई सोचता नहीं। यहाँ कभी कोई कठोर कोई दंड नहीं दिया जाता है। क्यों भाई, क्यों? ऐसे लोगों को मिलावट के लिए कुछ भी नहीं है। आज हमारे बच्चों को सबको मिलावट का दिया जाता है, क्यों? इन लोगों को तो सामाजिक रूप से बहिष्कृत करके और इनको तो फांसी की सजा देनी चाहिए या इनको आजीवन कारावास देना चाहिए। आजीवन कारावास, कठोर कारावास जिसको कहते हैं, कार्य भी कराया जाना चाहिए, इनको जिंदगी का पता चले। लेकिन ऐसा नहीं हो रहा है तो भारत तो वैसे भी गर्त में जाएगा, क्योंकि जहां भ्रष्टाचार होता है वहां कुछ नहीं किया जा सकता है। और केवल हम स्वप्न देख सकते हैं कि भारत एक सोने की चिड़िया बनेगा, भारत विश्व गुरु बनेगा। सपने देखना बुरा थोड़ी ही है, देखते रहिए दिन में स्वप्न, लेकिन ये होना कुछ नहीं है जब तक कि कानून कड़े नहीं होंगे, जब तक कि जो ग्रास रूट लेवल पे हमें चेंजेस कर रहे हैं हम वो नहीं करेंगे। तब तक भूल जाइए कि भारत एक विकसित राष्ट्र बनेगा, विश्व गुरु बनेगा। ये सब कुछ एक दिवा स्वप्न की तरह है। अब जब मैं इस बात को कह रहा हूं इतने उससे, इसका अर्थ ये हुआ कि आप और हम सबको मिलकर इसके लिए प्रयास अवश्य करना होगा। पॉलिटिकल पार्टीज जो आज हैं उनको सोचना होगा कि नहीं, जैसे हम शासन करते रहे उससे अलग हटके हमें शासन करना पड़ेगा। वो हमारे बिल्कुल भी देश के लिए सही नहीं है। पेपर्स का आउट होना, बच्चों का मॉरल डाउन होना, हथियारों में कंप्रोमाइज करना है, पुल बनाना, इनमें सब में कंप्रोमाइज करना, तो भाई हथियारों में कंप्रोमाइज करना क्या होगा? खोखला होगा देश धीरे धीरे। तो इसलिए ये सभी आगे हम और बताएंगे आपको महत्वपूर्ण वीडियोस। तो ये वीडियो आपने देखा, अपना अमूल्य समय दिया, उसके लिए धन्यवाद। हाँ, जहां देश की बात आए वहां देश के विरुद्ध काम मत करिए। कोई पार्टी इसकी भाग्य विधाता नहीं हो सकती है। हम पार्टी से, अगर पार्टी सही काम नहीं करती, नेता सही काम नहीं करता है, उसका विरोध करो, बिल्कुल करो, कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन जब देश की बात आए तो हमें यूनाइटेड होकर रहना पड़ेगा, क्योंकि हमारे देश के पीछे कई लोगों की बुरी नज़र चल रही है और वो चाहते हैं कि हम इसको किसी भी तरह से अपने पंजों में ग्रसित कर सकें, ले सकें। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो आपने देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो मैं जल्द लाऊंगा, कोशिश करूंगा, सावन आ रहे हैं कि मैं आपको और वीडियोस दूं, और इम्पोर्टेंट वीडियोस दूं, और आप हमसे जुड़े रहिए। आपने ये वीडियो देखा उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। अगला वीडियो जल्द ही मैं आपको किसी और विषय पर दूंगा। तब तक आप सभी को मेरी तरफ से ओम नमः शिवाय, नमस्कार।